ये भी तो देखिए ना कि राहुल गांधी वहां जाकर ये कहते हैं कि जो चुनाव आयोग था वो भी मोदी सरकार के इशारे पर काम कर रहा था, और ये बातें कोई और नहीं कह रहा है सर। पिछली बार तो वो सांसद भी नहीं थे जब 2023 में गए थे, सांसदी चली गई थी, तब तो रोने धोने के लिए बहुत कुछ था, लेकिन अब तो वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है। और जब लीडर ऑफ ऑपोजिशन ऐसी बकवास कर रहा है विदेश में जाकर, तो आप सोचिए पाकिस्तान, आईएसआई किस तरह से इन मुद्दों को हाथों हाथ लेते हैं। इमरान खान राहुल गांधी को कोट करता था ना आर्टिकल 370 हटने के बाद, जब राहुल गांधी ने स्टेटमेंट दिया था कि खून की नदियां बह जाएंगी, तो यूएन में जाकर क्या किया था इमरान खान ने, राहुल गांधी को कोट किया था। आप देखें ना, अब तो कोई बनावट भी नहीं रह गई। अब तो पाकिस्तानी दूतावास से बाकायदा आम आ रहे हैं इनके लिए। अब तो पाकिस्तानी सरकार के मंत्री ट्वीट करके कह रहे हैं राहुल भैया जीत जाए, राहुल गांधी जिंदाबाद। अब तो कहीं कोई बनावट लुकावट छिपावट भी नहीं रह गई ना, आप इसको समझें। अब तो एकदम खुला खेल फरुखाबादी चल रहा है जी। मतलब आप इसको मानकर चलें कि कोई कसर इन्होंने उठा नहीं रखी है। लेकिन रही बात चुनाव आयोग की, तो आज मैं देख रहा हूं कि खड़गे जी का बयान आया है कि वो तो गड़बड़ हो गई, वरना 20 सीटें हमारी और आ गई होती तो हम मोदी को और सबको जेल भेज देते। अरे भैया, 99 सीट पे हो, 20 सीट और आ जाते तो 119 सीट हो जाती। हकीकत है आज तुम्हारा हाल ये है कि चंद्रा बाबू नायडू और नीतीश कुमार दोनों तुम्हारा समर्थन करते, तुम्हारी तो भी तुम्हारी सरकार नहीं बनती, पर 20 सीटें और आ जाती तो सबको जेल भेज देते। क्या पागलपन है। मतलब रही बात चुनाव आयोग को डिस्क्रेडिट करने की, उसको बदनाम करने की, तो मुझे भारत में उस संस्था का नाम बताएं जिसको राहुल गांधी ने बदनाम ना किया हो। फौज को बदनाम कर रहा है, इलेक्शन कमीशन को बदनाम किया, कॉम्प्ट्रोलर ऑडिटर जनरल को बदनाम किया, ईडी को बदनाम किया, सीबीआई को बदनाम किया। नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, 7-7 घंटे के लिए सीबीआई उनको तलब कर लेती थी, पूरे पूरे दिन बयान देते थे, वापस चले जाते थे, किसी को पता भी नहीं चलता था। इनको बंदों को एक बार बुला लिया सीबीआई ने तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सीबीआई दफ्तर पे चढ़ाई कर दी। तो आप सोचिए ना, कौन सी संस्था छोड़ी इन्होंने तो सनातन तक को कोड़ कह दिया। अंजू जी, बचा क्या सर? 240 सीटें बीजेपी की नहीं आती। अगर फेयर इलेक्शन होता तो क्या राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि 99 सीटें उनकी भी धांधली से आई हैं? तो फिर तो उनको तुरंत आकर इस्तीफा दे देना चाहिए और सारे के सारे सांसदों को इस्तीफा दे देना चाहिए कि हमने तो धांधली से सीटें जीती। राहुल गांधी क्या कह रहे हैं, राहुल गांधी खुद नहीं जानते इसको। वो राहुल गांधी के लिए कोई भी सवाल अगर आउट ऑफ द सिलेबस आ जाता है तो मामला फंस जाता है। आप देखें, उनसे एक लेडी मॉडरेटर पूछ रही थी, कह रही थी भैया यूक्रेन में युद्ध हो रहा है, गाजा पट्टी में युद्ध हो रहा है, इसमें अमेरिका की क्या भूमिका होती है। अब राहुल गांधी ने सोचा कि यार ये यूक्रेन, गाजा पट्टी, अमेरिका, ना मोदी का नाम आया, ना योगी का नाम आया, ना भाजपा का नाम आया, ना आरएसएस का नाम आया, ना अडानी का नाम आया। अब मैं जवाब क्या दूं, इसके बाद तो उनका सिलेबस ही खत्म हो जाता है। तो उसका जवाब वो चीन को लेके देने लगे। तो लोग हंसने लगे कि यार बात हो रही है अमेरिका और यूक्रेन की, चीन की बात कर रहे हो, वो भी चीन को लेके क्या कि चीन में मैन्युफैक्चरिंग, वो चीन के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात करने लगे। कल वो कह रहे थे चीन में अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है, जबकि चीन अपने इतिहास के सबसे बड़े अनएम्प्लॉयमेंट है उससे जूझ रहा है। बीबीसी ने एक रिपोर्ट की है जिसमें उन्होंने कहा कि चीनी सरकार ने आंकड़े जारी करने पर रोक लगा दी, इतना ज्यादा बढ़ गया है। सीएनबीसी की रिपोर्ट देख लीजिए, ऐतिहासिक। तो कुछ भी बोल रहे। अब वो आरक्षण को लेकर उन्होंने बयान दे दिया, कब आरक्षण खत्म होगा। आप जानती हैं अंजू जी, अभी से केवल आधे घंटे पहले, पौन घंटे पहले, वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इनके बयान को दोहरा दिया और कहा कि हम राहुल भैया के साथ खड़े हैं, हम भी चाहते हैं आरक्षण समाप्त हो जाए। और वो यही नहीं रुके। अब भाई अगर राहुल ऐसे हैं तो उनके चेले और आ गए। उन्होंने कहा तो नेहरू भी खिलाफ थे आरक्षण के। तो अब आरक्षण होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, कितना होना चाहिए, एक अलग बहस है। लेकिन मैं सिर्फ ये कहता हूँ, मोहन भागवत ने एक बार कहा तो समीक्षा कर लो, और भाजपा हार गई थी। और यहाँ तो इस तरह की बातें हो रही। सर यहाँ पर इस तरह की बातें हो रही है, और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि आप कहते हैं राहुल को आउट ऑफ सिलेबस सवाल पूछ लो तो कहीं से कहीं पहुंच जाते हैं। INDIE स्टैंड्स फॉर व्हाट? INDIE का फुल फॉर्म क्या होता है ये भी याद करके नहीं गए वो अमेरिका। नहीं आता। देखिए ऐसा हुआ ना, हुआ क्या कि पत्रकारों को तो आप रोक लेते हैं। एक स्टूडेंट ने उनसे पूछा, वो सवाल उसका कुछ और था। उसने सवाल ये किया कि साहब आपने कैसा गठबंधन बनाया है जो ममता बनर्जी हैं उनके साथ आपका सीटों का समझौता नहीं हो पाता, और हिंदुत्व के नाम पे जो शिवसेना बनी उनसे आपका समझौता हो जाता है। तो मोदी हटाओ के अलावा कोई और भी प्रोग्राम है आपके पास की नहीं है? अब वो गड़बड़ा गए, बोला नहीं एक्चुअली करने लगे। फिर उनको लगा कि साहब वो अखिलेश यादव से सीख के कहते कि पत्रकार की नियत पे सवाल उठा दो। अखिलेश यादव ने शुरू किया था
तुम कौन जात हो, तुम कौन जात हो, तुम्हारा कपड़ा देख के तुम्हारी जात नजर आ रही है, ये सब शुरू किया था उन्होंने। तो उन्होंने कहा कि भी और ये तो अभी भारत में सबको भाजपा ही ठहरा देते हैं। यहाँ सीधे हम्म, उस स्टूडेंट को उन्होंने भाजपा ही तो नहीं ठहराया, उन्होंने कहा अभी इंडिया गठबंधन क्यों कह रहे हैं, इंडी गठबंधन क्यों कह रहे हैं, आपको इंडिया गठबंधन कहना चाहिए। तो उस स्टूडेंट ने भी पूछ लिया इंडिया में ए माने क्या है, तो बोले ए माने अलायंस है। तो बोले अगर इंडिया माने अलायंस है तो मैं इंडिया अलायंस 2 बार अलायंस क्यों बोलूं, 2 बार अलायंस। अब उसमें राहुल गांधी फंस गए, क्योंकि ये तो बेवकूफी की बात भी है और सिलेबस के बाहर का सवाल हो गया। तो राहुल गांधी को बेसिकली देखिए उनके विचारों में कंफ्यूजन है, उनकी भाषा कोई साफ नहीं, ना अंग्रेजी ना हिंदी। उनकी अंग्रेजी आमतौर पे लोग समझते हैं उनकी अंग्रेजी अच्छी, उनकी अंग्रेजी भी खराब है। उनकी अंग्रेजी उस तरह की बात करते हैं, ऐसे ऐसे इशारा करके आई एम थिंकिंग इन माई माइंड ऐसे करके बोलते हैं। तो मतलब इस तरह ये सिर्फ राहुल गांधी बोल सकते हैं। तो उनकी हिंदी खराब है, उनकी अंग्रेजी खराब है, उनकी सिर्फ इटालियन ठीक है, क्योंकि इटालियन उनकी मातृभाषा है। कोई भी माँ अपने मातृभाषा क्या होती है, जिसमें माँ अपने नवजात शिशु को जिस भाषा में पुचकारती है, दुलारती है। अब जाहिर सी बात है सोनिया गांधी को हिंदी और अंग्रेजी में तो नहीं दुलारती पुचकारती होंगी, तो इटालियन के अलावा उन्हें कोई भाषा नहीं आती है। साल में 65 बार विदेश जाते हैं, 4 साल में 250 साल विदेश गए, ये इनका उसमें आरटीआई में लेके आया है। इतने बार तो हमारी जो इंटरनेशनल एयरलाइन है एयर इंडिया, उसके पायलट भी इतनी बार विदेश नहीं जाते, उनकी एयर होस्टेस भी इतनी बार विदेश नहीं जाती जितनी बार ये जाते हैं। पूछा तो जाए भाई कि महीने में 5 बार विदेश कोई क्यों जाता है, महीने में 5 बार। अंजू जी अगर मैं आपको जाना आना फ्री करूँ तो भी आप नहीं जा पाएंगे। है अमेरिका बिल्कुल। जाना में ये एक 24 घंटा आना जाना में हो जाए, लौटना यानी 2 दिन तो इसी में चले जाते हैं आने जाने में है, फिर जेटलैग वगैरह। तो ये बंदा 5 5 बार महीने में करने क्या जा रहा है, तो कभी अमेरिका, तो कभी थाईलैंड, तो कभी यूरोप, तो कभी काबुल, तो कभी बाबर की समाधि। तो ये कहाँ जा रहे हैं इनका कुछ पता नहीं चलता। सिक्योरिटी पीछे छोड़ के जाते हैं कि जो जासूसी ना हो। तो कुल मिलाकर इस देश में जो कोई भी हिंदुत्व और इस देश के खिलाफ है, राहुल गांधी उसके पीछे खड़े हैं और वो लोग राहुल गांधी के पीछे खड़े हैं। सर अभी तो योगी आदित्यनाथ ने भी स्टेटमेंट दिया है कि राहुल गांधी जो देश विरोधी ताकतें उनके सरगना बनते जा रहे हैं। तो भाजपा गिरफ्तार क्यों नहीं कर रही है, वो खुलेआम देश के खिलाफ बोल रहे हैं। ये कहना देखिए 1 दर्जन धाराएं लागू होती है इस पे, जो उन्होंने कहा कि सरदारों को पगड़ी नहीं पहनने दी जा रही है, 1 दर्जन धाराएं लगती है आईपीसी की। क्यों नहीं गिरफ्तार कर रहे हैं, क्यों नहीं अरेस्ट कर रहे हैं। नेशनल हेराल्ड का मुकदमा भाजपा ने नहीं किया था, सुब्रमण्यम स्वामी ने किया था। आज 5 साल हो गया, क्यों नहीं इसमें आप बात आगे बढ़ी, ईडी लेके उसको क्यों बैठी हुई है। नेशनल हेराल्ड का मुकदमा इतना ओपन एंड शट मुकदमा है कि जिस हाईकोर्ट, जिस सुप्रीम कोर्ट से अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी जैसे लोगों को राहत मिलती है, उससे ना सोनिया को राहत मिली ना राहुल को राहत मिली। ओपन एंड शट केस है। जवाहरलाल नेहरू ने जनता की प्रॉपर्टी उठा के नेशनल हेराल्ड को दे दी, जो कांग्रेस पार्टी का मुखपत्र, जनता की हमारे आपके टैक्स पर। और सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने उस पूरी प्रॉपर्टी में कब्जा कर लिया फ्री में। 6,000 करोड़ की प्रॉपर्टी है। तो साहब उसमें क्यों नहीं हुआ, सुब्रमण्यम स्वामी ने मुकदमा किया, उसको क्यों नहीं आप आगे बढ़ा रहे। राहुल गांधी के ऊपर आप क्यों नहीं देशद्रोह का मुकदमा कर रहे हैं, क्यों नहीं आप इनको जेल भेज। आपको लग रहा है कि जब तक ये जोकर खड़ा है तब तक आप सेफ है, पता नहीं इसकी जगह कौन आ जाए। लेकिन वो जोकर अब तक जोकर नहीं है, हमारे यहाँ कहते हैं रस्सी आवत जात है सिल पर पड़त निशान। तो ये जोकर भी अपनी बात कहते 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 पता नहीं कितने लोगों का दिमाग इसने दूषित कर दिया। सर वो एड़ा बन के पेड़ा खाने वाली कहावत भी है ना, वो भी कहीं ना कहीं राहुल पे लागू होती है। पर आप ये बताइए सर कि पीएम मोदी के दौरे से ठीक पहले अमेरिका जाकर ये रायता फैलाना, और जब भी किसी न किसी राज्य का विधानसभा चुनाव होता है उससे पहले भी राहुल गांधी विदेश चले जाते हैं। अब तो जम्मू कश्मीर में 10 साल के बाद चुनाव हो रहे हैं, राहुल को वहां जाना चाहिए था, अमेरिका में बैठकर क्या कर रहे हैं। मैंने तो पहले भी कहा कि साल में 65 बार विदेश जा रहे हैं, 4 साल में आरटीआई से निकल गया है, 250 बार, 248 से 247 बार विदेश गए हैं। कश्मीर में चुनाव हो रहा है, हरियाणा में चुनाव हो रहा है, विदेश में बैठे हुए हैं। हरियाणा में देखिए आम आदमी पार्टी से आपका गठबंधन टूट गया, 5-10 सीट मांग रही थी, आप 5 सीट दे रहे थे। वो पंजाब और दिल्ली के बॉर्डर पे मांग रहे थे, आप शहरों में दे रहे थे। 20 उम्मीदवार उन्होंने उतार दिए। तो आप तो वहां विदेश में बैठे हुए हैं, यहाँ पे आप देखिए हिमाचल में आपकी सरकार है, वहां पे आपके अपने मंत्री अनिरुद्ध सिंह, विक्रमादित्य सिंह आपके खिलाफ, मतलब जिस तरह के बयान अनिरुद्ध सिंह ने दिए हैं, परेशान है। आज घबरा के आपको हिमाचल में लाठीचार्ज करना चला, वाटर कैनन चलाना पड़ा, आपको औरतों को पीटना पड़ा, आप परेशान हैं। वहां पे हालात बाबरी मस्जिद जैसे बन रहे हैं। मुझे तो वो कॉलेज में थे लेकिन मुझे अभी तक वो चीज मेरे ऊपर इम्प्रिंट है। मुझे डर लगता है कि वो 1990 वाला मुलायम सिंह वाला माहौल ना हो जाए, जब मुलायम सिंह ने गोली चला दी थी अयोध्या में। पर सर आप ये देखिए ना कि जम्मू कश्मीर में तो ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ है, आर्टिकल 370 को वापस लाने की बातें कर रहे हैं, और इनका ही पूर्व गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे अभी एक दिन पहले उन्होंने क्या बयान दिया कि जब मैं गृह मंत्री था तो मुझे लाल चौक पर जाने से डर लगता था, जिस शब्द का इस्तेमाल किया वो मैं बोल भी नहीं सकती, लेकिन पूर्व गृह मंत्री ऐसी भाषा बोल रहा है, यानी कि वो भी खुश है कि आर्टिकल 370 हट गया। अंजू जी आप गई हैं कश्मीर, जब 370 लगा था आप गई थी?
आप लाल चौक पे गई थी? मैं गया था, नहीं। मैं जाता था, एक बार नहीं कई बार गया। मुझे सीआरपीएफ भगा देती थी कि शाम को 7 बजे के बाद नहीं रुकने देंगे। मेरी हम्म। गाड़ी खराब हो गई थी, मैं गैराज में बनाने गया था, बाहर लिखा था इंडियन डॉग्स गो बैक, भारतीय कुत्तों वापस जाओ। मैंने देखा वो सब, मैंने वो सारी हरकतें देखी, मैंने वो माहौल देखा है। मैंने वो माहौल देखा जिसका जिक्र सुशील कुमार शिंदे कर रहे हैं कि भारत के गृह मंत्री रहते हुए जम्मू एंड कश्मीर में लाल चौक के जाकर झंडा फहराने में उनको डर लग रहा था। हम्म। भाषा उन्होंने जरूर आपत्तिजनक इस्तेमाल की है, पर बेसिकली वो कहना चाह रहे थे कि उनको बहुत ज्यादा डर लग रहा था। आज उसी लाल चौक पे बिना आराम से खड़े होकर राहुल गांधी झंडा भी फहरा रहे हैं, आइसक्रीम भी खा रहे हैं, और कश्मीर की बाजियों अपनी बहन के साथ बर्फ के गोले बना के खेल रहे हैं। तो माहौल में तो अंतर आया है, लेकिन याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर के माहौल में अंतर आया है, जम्मू कश्मीर में रहे हुए मुसलमानों की जहनियत में, उनके दिमाग में कहीं कोई अंतर नहीं आया है।